नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अर्चना कौशल। आज बात मनोहर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना म्हारा गांव जगमग गांव की करेंगे। साल 2015 में इसकी शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली सप्लाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। दावा था कि शहरों की तर्ज पर गांव में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। रात के समय गांव की गलियां भी रोशनी से नहलाएंगी। गरीब से गरीब परिवारों के घर भी उजाले से जगमग होंगे। ऐसे में अब जबकि मनोहर सरकार अपने कार्यकाल के करीब 8 साल पूरे कर चुकी है, सरकार का ये दावा है कि इन सालों में गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी रोशन हुई है। वादों के मुताबिक अब शहरों की तर्ज पर गांव में बिजली की आपूर्ति हो रही है। अब किसी किसान की फसल सिंचाई नहीं होने की वजह से बर्बाद नहीं होती। सालों से चली आ रही बिजली घाटे को दूर किया गया। स्मार्ट मीटर के जरिए घर बैठे बिजली बिल का भुगतान हो रहा है और इसके साथ विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। तो चलिए विकासशील हरियाणा में आज म्हारा गांव जगमग गांव योजना की हकीकत जानते हैं। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम के हित में योजनाओं की बाढ़ ला दी और इन्हीं योजनाओं में से एक है म्हारा गांव जगमग गांव योजना। इस योजना के जरिए अब गांव में भी शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। सरकार का दावा है कि अब किसी ग्रामीण को रात अंधेरे में नहीं गुजारनी पड़ती। अब किसी होनहार बच्चे को अपना भविष्य दिए की टिमटिमाती रोशनी में बुनने को मजबूर नहीं होना पड़ता। अब किसी किसान की फसल बिजली किल्लत की वजह से बर्बाद नहीं होती। अब किसी छोटे बड़े उद्योग के लिए बिजली बाधा नहीं बनती। साल 2014 से पहले हरियाणा में बिजली की किल्लत बड़ी समस्या थी, जिससे अस्पताल, स्कूल, इंडस्ट्री और सरकारी विभागों के कामकाज प्रभावित होते थे। धरती की प्यास बुझाने वाले किसान, नौकरी पेशा, युवा, बुजुर्ग, छात्र, घर में काम करने वाली महिला सभी बिजली की समस्या से दिन रात जूझ रहे थे। शहरों की तुलना में गांवों में बिजली की पहुंच काफी कम थी और इसे लेकर पिछली सरकार में जो दलीलें दी जा रही थी वो बेहद हैरान करने वाली होती थीं। लेकिन कहते हैं कि अगर कदम नेक इरादे से उठाया गया तो कारवां खुद ब खुद बन जाता है। प्रदेश का हर व्यक्ति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सरकार की सोच से अपनी सोच जोड़ने लगता है। साल 2014 विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की कमान साफ और बेदाग छवि के नेता मनोहर लाल को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम को यह भरोसा दिलाया कि अब प्रदेशवासियों को जल्द बिजली की समस्या से निजात मिलेगी और साल 2015 में इस ओर कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की। इस योजना को लेकर दावा किया गया कि जिन गांवों में बिजली की चोरी नहीं होती है उस गांव को इस योजना का लाभ सबसे पहले मिलेगा। साथ ही जिस गांव के लोग नियमित रूप से बिजली का बिल अदा करते हैं उन्हें भी म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया जाएगा। और अब सरकार का दावा है कि प्रदेश के कई गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। हमने डोमेस्टिक हो या और जो बाकी इंडस्ट्रियल अथवा कमर्शियल जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब में बहुत सुधार किया है। जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चोरी बहुत होती थी, लाइन लॉसेज जो 2014 में यानी उस समय का आंकड़ा 34% समथिंग था और जो अब सुधर करके 11% समथिंग हो गया है मार्च 2023 में, यानी एकदम 1/3 उस पर लेकर के आए हैं। और इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये पावर यूटिलिटीज को हुआ है, जिसके कारण से हमारी चारों ही कंपनीज वो प्रॉफिट में आई हैं। और अब 2 कंपनीज यूटिलिटीज की जिसका कंपटीशन सारे देश भर में होता है, उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, दोनों ही A+ में आ गई हैं। A+ यानी सर्वश्रेष्ठ कंपनीज का जो रैंकिंग होती है वो A+ होती है। गुजरात सबसे अव्वल प्रदेश इसमें माना जाता था, गुजरात भी A+ में, हम भी A+ में हैं। तो इसलिए पावर सेक्टर के अंदर में बहुत से सुधार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए हैं। हमने ट्यूबवेल कनेक्शन भी 14 से लेकर के जब से हमने सत्ता संभाली 8 साढ़े 8 साल, लगभग 61,500 ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन ये हमने दिए हैं। और शायद सोलर पंप से इसके अलावा है 50,000 वो अलग हैं। हाँ, तो 61,000 कनेक्शन ये दिए हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था कनेक्शन के लिए, जब ये सोलर की स्कीम आई है, इस स्कीम का नाम कुसुम के अंदर ऑफलाइन सोलर, हाँ,
तो कुसुम ऑफलाइन सेलर। लेकिन अगर ये कुसुम ऑफलाइन सोलर ना होता तो फिर उनको भी बिजली के कनेक्शन हमको देने पड़ते। तो देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर कनेक्शन ये किसानों के हुए, जिसमें 50,000 कुसुम के और 61,200 सीधे सीधे पावर के कनेक्शन है। तो एक बहुत बड़ी राहत ये किसानों को हमने इन 8 सालों में दी है। अभी भी जो बचे हुए हैं उसमें एक ही अब कठिनाई थोड़ी आई है, जिस पर हमने थोड़ा सख्ती भी वर्क की है कि जहाँ पानी यानी डार्क जोन हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया जिसको माना जाता है, उसके लिए वाटर अथॉरिटी वो भी काम कर रही है। वहाँ पर तभी कनेक्शन देंगे जब वहाँ माइक्रो इरिगेशन इसका प्रबंध करेंगे, तो क्योंकि पानी का दोहन जमीन में से उसकी सीमा हमको थोड़ा ध्यान रखनी है, अन्यथा अगली पीढ़ियों के लिए हम अन्याय करेंगे। हमने तो धान न बोने की स्कीम भी मेरा पानी मेरी विरासत इसको लागू किया था, उसका भी अच्छे परिणाम निकले हैं। अब लोग समझने भी लग गए हैं पानी को बचाना कैसे बचाना है। आपको जानकारी इस समय मिली होगी, मैंने पीछे 5 मई एक विशेष दिन होता है, क्या होता मालूम है ना? 5 मई का दिन विशेष दिन होता, मालूम है ना? नहीं मालूम किसी को भी, याद कर लेना। तो 5 उस दिन हमने इस बात का संकल्प कराया लोगों को, और हमारे साधु सन्यासी भी आए, उनसे अपील भी की कि हम पानी बचाने का संकल्प लें। तो हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और सर्वदूर इसकी चर्चा है। पानी बचाना है, बिजली का सदुपयोग करना है, बिजली चोरी रोकनी है, तो ये सब काम हमने किए हैं। गांवों में बिजली पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनके कार्यकाल में अब करीब 80% गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आप ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी को लेकर मनोहर कार्यकाल को ऐसे देख सकते हैं कि जहां साल 2016 में प्रदेश के मात्र 105 गांवों में 24 घंटे बिजली मिलती थी, वो अब बढ़कर 5,694 गांवों तक पहुंच गई है। और जहां तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सप्लाई का विषय है, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट नाउ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहां मोर देन 80% गांव में और 24 घंटे बिजली जा रही है। यानी जो 2014 में मात्र 2016 तक मात्र 105 गांव में 24 घंटे बिजली थी, अब वो 5694 अर्थात 5700 गांव में और 24 घंटे बिजली अब दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी वर्ष के अंदर बाकी बचे हुए जो 600 गांव और हैं उनमें भी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत होगी, लोगों के बिल पेंडिंग होंगे, उसको भी हम जो है ठीक करके और वहाँ 24 घंटे बिजली कैसे दे सकें। आज बिजली जो है जैसे बाकी नेसेसिटीज हो गई है जीवन की, एसेंशियल कम्युनिटी की तरह, ऐसे बिजली भी एक ज़रूरी चीज़ हो गई है अपने जीवन को ठीक बढ़िया चलाने के लिए। गरीब कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसे लेकर मनोहर कार्यकाल में कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से भी कम है और बिजली का बिल भुगतान करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे परिवारों की चिंता की है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूँ तो वहाँ कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो पे करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो हैं वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ़ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है, और दूसरा ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा, 1 साल या 50% जो उसमें कम होगा, विच एवर इज लेस। यानी सपोज 1 साल का बिल उनका बनता है 8,000 रुपये या 10,000 रुपये और टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी 6,000 है, तो 6,000 में 50% 3,000 ही लिया जाएगा, और 10,000 से ज़्यादा यानी 20,000 से ज़्यादा है तो फिर 1 साल का जो 10,000 रुपया वही लिया जाएगा, उसको भी किस्तों में लेंगे। अगले जो बिल हैं उसके अगर बाई मंथली है तो 6 किस्तों में लेंगे, मंथली है तो 12 किस्तों में लेंगे। 1 साल में पिछला बिल और अगला बिल कनेक्शन उसका तुरंत जोड़ा जाएगा। तो ऐसे एक ये स्कीम हमने
इसको बनाया है, ताकि कोई परिवार ऐसा न रह जाए जिसके घर में कनेक्शन जो है बिजली का वो न हो। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2015 को म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी। चंडीगढ़ में इस योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा इस तरह की प्रगतिशील योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर सीएम ने यह भी जानकारी दी कि योजना का मकसद लोगों की सुविधा के लिए बिजली वितरण प्रणाली में और मजबूती लाना है। प्यारे प्रदेशवासियों, हमारी दैनिक आवश्यकताओं में बिजली एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। हम शहरों की भांति ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध हैं। ये हर्ष का विषय है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज से प्रदेश के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा के गांव दयालपुर के फीडर से म्हारा गांव जगमग गांव नामक योजना का शुभारंभ हो रहा है। ये योजना प्रदेश की 83 विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों से शुरू की जा रही है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के जरिए बिजली की किल्लत दूर करने का वादा किया गया, तो लोगों में भी उम्मीद जगी कि सरकार के इस कदम से बिजली की किल्लत कम होगी। अब गांव भी शहरों की तर्ज पर जगमग होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रदेश की मनोहर सरकार गांवों के विकास पर इन दिनों विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि घर में बिजली पहुंचाकर न सिर्फ गरीबों का घर रोशन करना है, बल्कि गरीबों की जिंदगी भी रोशन हो, इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों में एक सर्कुलर हमारे यहाँ पावर डिपार्टमेंट की ओर से निकल गया था, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा की ओर से, और उसमें कोई अब सही विषय तो यह है कि पावर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इनकी कंपनीज भी अपने आप डील करते हैं, और फिर HERC भी उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। किसानों के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर निकाल दिया कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है, अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं, लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20,000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख कोई सुन करके वैसी ही हालत खराब हो जाएगी। तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का, तो मैंने तुरंत नाराज भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। HERC का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन HERC के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विशेष तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी ये सारी सरकार देती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा, तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। मनोहर सरकार के इन दावों पर अब प्रदेश की जनता भी अपनी मोहर लगा रही है। कई मामलों में गरीबों की जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। गरीबों का घर रोशन करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2015 में म्हारा गांव जगमग गांव योजना तो लागू कर दी, लेकिन गांव को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने की राह इतनी आसान नहीं थी। हरियाणा में बिजली को लेकर क्या क्या समस्याएं थी और इन चुनौतियों से हरियाणा सरकार कैसे निपटी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हरियाणा के इतिहास में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन सूबे की आवाम हमेशा बिजली और पानी को लेकर परेशान रही। हर बार बिजली को लेकर बड़े बड़े चुनावी वादे किए गए और हर बार जनता को मायूसी हाथ लगी। हालांकि ऐसा भी नहीं है, इस दौरान बिजली आपूर्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए, लेकिन बिजली की किल्लत दूर नहीं हुई थी, लिहाजा लोगों को अक्सर मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। गाँव तो क्या, शहरों में भी 24 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं होती थी। बार बार कट लगने से लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। बिजली आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं होने की वजह से अस्पताल और स्कूल व्यवसायियों को खासी परेशानी होती थी, और ये समस्या शहरों और गांव दोनों की थी, जिसकी वजह से छोटे व्यापारी और गांवों में रहने वाले लोग खासे परेशान थे। गांव का एक बच्चा जिसके सपने आसमान छूने को आतुर होते थे, लेकिन बिजली जैसी मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह से कई बार ये सपना बनकर ही रह जाता था। तो कई बार दिए की टिमटिमाती रोशनी में छात्र अपना भविष्य बुनने को मजबूर होता था, और यही हाल किसानों के भी थे।
अन्नदाता फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फसल अच्छी होगी या नहीं ये बारिश के पानी पर निर्भर था। क्योंकि बिजली नहीं मिलने से खेतों की प्यास नहीं बुझती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं तो किसान और गरीब की फिक्र होनी लाजमी थी, और अब गांवों के विकास के लिए मनोहर लाल ने अपने दिल खोल दिए हैं। एक वायदा चाहिए ईमानदारी से कि आज के बाद जो बिल आएगा उसको हर महीने भुगतान, 2 महीने बाद जो बिल आता है उस 2 महीने बाद उसका भुगतान कर देंगे। आज तो हम इस अपील के ऊपर अपना आज सुधार लें, पिछला जो हो गया आगे सुधार के रखें, ये वायदा चाहिए। 15 से 18 घंटे कर देंगे, 18 से 21 घंटे कर देंगे और बहुत जल्दी 24 भी कर देंगे। 24 घंटे गांव को देने के लिए 4 स्टेप बनाए हैं। मीटर बाहर लगवा लो, बिजली के बिल पूरे भरना शुरू करो, और जितना पिछला बकाया है वो सारा देना शुरू करो, और पूरे गांव का बिजली के भुगतान पूरे होने चाहिए। लाइन लॉस 20% से नीचे आना चाहिए, भुगतान 90% से ऊपर होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन पूरी करते हुए जिस दिन आप करेंगे, आपके पिछले जितने भी ब्याज है या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है, 10 महीने के बाद जो जो बिल ठीक करते जाएंगे, 10 महीने बाद उसके माफ करते जाएंगे। लेकिन ये ईमानदारी से सबको करना है। दरअसल हरियाणा में बिजली की आपूर्ति सही नहीं होने की वजह से बिजली सप्लाई में बढ़ते लाइन लॉस और ट्रांसमिशन लॉस से बिजली निगम पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। कई बार तो ऐसी शिकायतें भी आई कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 1 या 2 कमरे के मकान वाले उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का बिल थमा दिया जाता था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बिजली विभाग से लोगों का भरोसा उठ गया था। बिजली निगम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब इन सभी परेशानियों पर बहुत हद तक अंकुश लगाई जा चुकी है और गांवों को बिना कट लगे सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति हो रही है। बता दें कि पहले बिजली का बिल वसूलने में बड़ी लापरवाही होती थी, जिससे बिजली महकमे को करोड़ों रुपए की चपत लग रही थी और इसका सीधा असर बिजली आपूर्ति पर पड़ता था। लेकिन अब मनोहर शासन में इन सभी चुनौतियों को खत्म कर दिया गया है और लोगों को भरपूर मात्रा में बिजली की आपूर्ति हो रही है। चुनौतियां आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं कि समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत थी। लाइन लॉस और विभागों के घाटे को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में बिजली की किल्लत के पीछे लाइन लॉस एक बड़ी वजह थी। टूटी तारें और खराब फंक्शनिंग की वजह से गांवों में कई दिनों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। लिहाजा तारों को बदलने के साथ बिजली की लाइनों को भी दुरुस्त करना जरूरी था। जंग लगे और खराब खंभों को बदलने की दरकार थी। इतना ही नहीं, अक्सर मीटर में खराबियां देखी जाती थी। मीटर से छेड़छाड़ की शिकायतें भी खूब आती थी। प्रदेश में बिजली बिल का भुगतान सुचारू रूप से नहीं हो रहा था और इसकी एक बड़ी वजह बिजली बिल जमा करने में आने वाली दिक्कतें भी थीं। लोगों को बिल जमा कराने को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय की बर्बादी होती थी। आवाम की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन किया गया है। अब लोग बिना किसी परेशानी के घर बैठे बिजली के बिल का समय पर भुगतान कर रहे हैं। आज की तारीख में सिर्फ बिजली ही नहीं, कई योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। आपके मीटर घरों के अंदर से बाहर लगवाने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। नंगी तारों को इंसुलेटेड तारों में बदलने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बिजली विभाग द्वारा जर्जर तारों को एबी केबल से बदलने, मीटरों को घर से बाहर लगाने और गांव की बिजली से संबंधित मूलभूत सुविधाएं देने में लगभग 15 से 20 लाख रुपए विभाग द्वारा आपके गांव में खर्च किए जाएंगे। हाँ, अपने गांव में लाइन लॉसेस यानी बिजली चोरी कम करने
और बिजली के बिलों की अदायगी में सहयोग करने पर आपको पूरी बिजली मिलेगी। 24 घंटे बिजली मिलेगी। शहरों की तर्ज पर बिजली मिलेगी। आपके बच्चों को रात को पढ़ने के लिए भी बिजली मिलेगी। आपको कोई भी घरेलू काम जैसे कि चारा काटने, आटा पीसने, दूध बिलोने आदि जैसे कार्यों के लिए बिजली आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप जितनी बिजली खपत करेंगे उसका बिल तो अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना बिजली का बिल ज़रूर भरें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आप जानते हैं कि जिस प्रकार घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसी प्रकार बिजली उत्पादन के लिए, बिजली के ट्रांसमिशन के लिए तथा बिजली सप्लाई के लिए पैसे की ज़रूरत है। आप ही बताएं, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा तो बिजली के बिल नियमित रूप से भरने से ही मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक महारा गांव जगमग गांव योजना से प्रदेश के 500 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की गई है। गांवों में बिजली की नई लाइनें बिछाई गई है। इस योजना के तहत हजारों किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई गई है। हरियाणा के अलग अलग गांवों में हजारों नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कई नए सब स्टेशन स्थापित किए गए और कई सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई। इसके साथ ही बिल कलेक्शन में सुधार किया गया, जिससे बिजली सप्लाई में हो रहे नुकसान में कमी आई है। स्कूलों में तकनीकी सुविधाएं मुहैया करवाई गई, जिससे छात्रों को पढ़ाई में आसानी हो रही है। मनोहर कदम से प्रदेश तरक्की के राह पर है। हरियाणा सरकार जनता की समस्या के समाधान के लिए नई नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में लगी है। वहीं बिजली मंत्री ने ग्रीवेंस मीटिंग में बिजली से संबंधित समस्याओं को लेकर सख्ती दिखाई है। साथ ही रणजीत सिंह ने प्रदेश के बिजली महकमे की जमकर तारीफ की। नारनौल में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे। ग्रीवेंस मीटिंग में मंत्री अधिकारियों की ओर से आम जनता की शिकायत नहीं सुनने को लेकर गंभीर नजर आए। मंत्री महोदय ने खास तौर पर बिजली निगम के अधिकारियों को हिदायत दी कि वो आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेकर उन पर कार्रवाई करने का काम करें। मीटिंग में 15 एजेंडों पर चर्चा हुई। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने 12 एजेंडों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। वहीं पेंडिंग पड़ी शिकायतों के समाधान के लिए जिला उपायुक्त की ड्यूटी लगाने का काम किया। 15 केसेस थे जो एजेंडे पे थे, अब 15 में 12 फाइल कर दिए गए। 2 जो केसेस थे वो एडीसी मैडम को दे दिए गए, जिसमें ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर है वो अगली में पेश करेंगे। और एक केस जो था वो उनको दे दिया गया एक मुआवजे की पेमेंट है, वो बहस करके उससे कर दिया जाएगा। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने ये भी कहा कि प्रदेश में बिजली लाइन लॉस 37% से घटकर 11% रह गया है और विभाग की कोशिश है कि जल्द लाइन लॉस को सिंगल डिजीज में लाया जाएगा। लाइन लॉस जो है वो 37% था। मेरे से पहले बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे था। उन्होंने बहुत इसके पैरामीटर्स सेट करे। उसके बाद इस 3.5 साल से मेरे पास है, पहले 5 साल उनके पास था। अभी हमारा लाइन लॉस 37% से घट के इस वक्त 11 पे आ रहा है। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 300 करोड़ रुपया हमारा निगम का पैसा बढ़ जाता है। तो मतलब आप ये समझो कि 3700 करोड़ का घाटा निकाल के आज हम प्रॉफिट में आते हैं। आप ये देखिए, यूक्रेन के वार के बाद प्रदेश में हो रहे विकास को लेकर मंत्री रणजीत चौटाला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे देश में जितने एक्सावेटर्स बनते हैं उसका 70% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश में जितने क्रेन्स बनती है उसका हम 53% बनाते हैं। जितनी देश में कारें बनती है उसका 50% हम बना रहे हैं। और जितने मोटरसाइकिल बनते हैं वो 60% अकेला हरियाणा बना रहे हैं। तो हरियाणा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया जी। अब अगली बात सुनें, हमारे लाइन लॉस जो है वो 37% था। मेरे से पहले बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। आपको बता दें कि आज हरियाणा में बिजली की 4 कंपनियां हैं और उन चारों कंपनियों की हिंदुस्तान में एक अलग इमेज है।
और यही वजह है कि ये कंपनियां जहां से भी चाहे वहां से इन्हें तुरंत लोन मिल जाता है। इतना ही नहीं, प्रदेश की मनोहर सरकार ग्रामीण अंचल में बिजली मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। नारनौल से सूर्य समाचार के लिए जोगिंदर कुमार की रिपोर्ट। तो आपने देखा कैसे मनोहर कदम से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हर घर तक बिजली पहुंच रही है, गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और बिना पर्ची और खर्ची के उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल रही है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।